हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सोनिया ने पीएम से किया आग्रह, कहा गरीबों को 3 माह और दिया जाए मुफ्त में अनाज। एक बड़ी खबर की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के संकट और सख्त लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद अगले 3 माह तक बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने इस मांग पर जोर दिया है कि उन गरीब परिवार को अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराया जाए जो पीडीएस योजना से बाहर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए 2000 करोड़ की कृषि ऋण होगा माफ। एक बड़ी घोषणा की कृषि सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने एक बड़ी घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि 2000 करोड़ की कृषि ऋण माफ होगा। इसको लेकर के जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। और बादल बोले हैं कि झारखंड में अति और अनावृष्टि कारणों से फसलों की नुकसान होता रहा है और झारखंड ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसे 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब फसल का नुकसान होने पर इस ट्रस्ट से किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 100 यूनिट तक खपत होने वाले बिजली बिल माफ करने की योजना तैयार कर ली है। जल्द ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा। और बादल ने कहा कि राज्य के किसानों के बीच बीज का वितरण को लेकर कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। अगले साल मई के पहले या दूसरे सप्ताह से धानों के बीज का वितरण शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में 22,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य के प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षकों की लिस्ट जिलों से मांगी गई है। इसके आधार पर रिक्तियां तय की जाएगी और जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। साथ ही बताते चले कि हाई स्कूल और +2 स्कूलों में करीब 10,000 शिक्षकों के पद रिक्त है। वहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में करीब 22,000 शिक्षकों के पद रिक्त है। प्राथमिक से लेकर मध्य विद्यालय में अपग्रेड हुए स्कूलों में शिक्षकों की पद सृजन होने पर करीब 27,000 शिक्षकों की आवश्यकता और पड़ेगी। तो कहीं न कहीं इन सभी खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली निकाला जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राजधानी रांची में रिमझिम बारिश जारी। झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की संभावना। रांची के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और कई हिस्सों में रिमझिम बारिश जारी है। बताते चले कि झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राज्य के तकरीबन हर हिस्सों में सुबह से देर रात तक कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। और आज भी राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 जून तक झारखंड के उत्तर और मध्य जिलों में बारिश होगी और गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में मिले 63 नए मरीज। बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में आज 63 मरीजों की पहचान की गई है और 51 मरीज आज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। मिले मरीजों में से सिमडेगा से 24, कोडरमा से 7, जमशेदपुर से 13, गुमला से 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही रामगढ़, पलामू से 3, गिरिडीह, खुट्टी, धनबाद, लोहरदगा से 2 मरीज और साहिबगंज से 1 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। साथ ही बता दें, आज के आंकड़ों के साथ ही राज्य में अब तक 672 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 2203 पर पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के वेतनमान पर टीईटी का फंस सकता है पेच। एक बड़ी खबर की झारखंड में पारा शिक्षकों की वेतनमान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेच फंस सकता है और वेतनमान के लिए टेट पास करना जरूरी शर्त में शामिल हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पारा शिक्षकों को वेतनमान के लिए सीमित परीक्षा की जगह टीईटी लेने का प्रावधान करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए महाधिवक्ता को प्रस्ताव भेजी जा रही है और महाधिवक्ता से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग को भेजा जाएगा, जहां से सहमति मिलने पर अंतिम मुहर के लिए इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नवोदय में नामांकन प्रक्रिया 1 से। एक बड़ी खबर की नवोदय विद्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी और नवोदय विद्यालय समिति की माने तो कक्षा 6 के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। वहीं 9वीं के लिए 3 अक्टूबर से आवेदन लिया जाएगा और नवोदय विद्यालय के साथ ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए भी
आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए छात्र 1 अगस्त से सितंबर के तीसरे सप्ताह तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इस साल भारत से हज यात्रा पर नहीं जाएंगे लोग। एक बड़ी खबर की भारत से इस बार कोई भी श्रद्धालु हज यात्रा पर नहीं जाएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय सऊदी अरब के इस साल हज यात्रियों को नहीं भेजने के आग्रह के बाद लिया गया है। हज यात्रा के लिए चयनित सभी 2,13,000 लोगों के पैसे उनके खाते में वापस भेजे जा रहे हैं, तो सभी चयनित यात्रियों की जमा राशि वापस भेजी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नाई समाज ने सैलून खोलने की दी आंदोलन की चेतावनी। बता दी, कहा अनुमति नहीं मिली तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। एक बड़ी खबर की सैलून खोलने की मांग को लेकर नाई समाज ने राज्य सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि दुकानें न खोलने से उन लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। जैसे दूसरी दुकान खोलने की इजाजत दी गई है, उन्हीं नियम शर्तों के साथ सैलून खोलने पर सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। फिलहाल संगठन ने निर्णय लिया है, यदि उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो आगामी 25 जून को 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। साथ ही मांग किया गया है कि 10,000 रुपये आर्थिक सहायता राज्य सरकार मुहैया कराए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जिसके दम पर आया सत्ता में हेमंत सरकार ने उसी से मुंह मोड़ा। एक बड़ी खबर की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने की बात अपनी घोषणा पत्र में की थी और घोषणा के मुताबिक इसके लिए 2020 से 21 के बजट में प्रावधान भी किया गया है, लेकिन यह योजना अभी सिरे चढ़ते नहीं दिख रही है। कोरोना वायरस महामारी के चलते फाइल को वापस लौटा दी गई है। बता दें आपको कि वहीं अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 5,000 से लेकर 7,000 रुपये देने की घोषणा किए थे, लेकिन अभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में, कॉपियों की जांच पूरी। एक बड़ी खबर की मैट्रिक की कॉपी की जांच पूरी हो गई है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। वहीं इंटर साइंस और कॉमर्स की 99% कॉपियों की मूल्यांकन हो गया है। जैक सचिव महिप कुमार सिंह ने जानकारी दिया है कि 1-2 जिलों में कुछ कॉपियां बची हुई है, जो 24 जून तक मूल्यांकन कार्य पूरा होने की संभावना है। साथ ही मूल्यांकन के साथ साथ अंकों की एंट्री हो रही है और जैक अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित कर सकते हैं। साथ अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर निर्णय आज। केंद्र सरकार व सीबीएसई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले के मद्देनजर 12वीं कक्षा की 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है। आज इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य के 90% कोचिंग सेंटर बंद के कगार में। एक बड़ी खबर की कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह से जारी लॉकडाउन राज्य के कोचिंग संस्थानों के लिए अब मुसीबत खड़ा हो गया है। बता दें, राज्य के हर व्यवसाय जहां अनलॉक हो गए हैं, वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट के न खुलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है और नतीजा, राज्य के 90% कोचिंग संस्थानों के पास अब मकान मालिक को देने को लेकर किराया नहीं है। बता दें, एसोसिएशन ने मांग किया है कि लॉकडाउन की अवधि किराया को माफ किया जाए। वहीं शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता दे सरकार और कोचिंग संस्थानों के लिए कम ब्याज में ऋण मुहैया कराया जाए और कोचिंग संस्थानों को ऑफिशियल काम करने की इजाजत दे। साथ ही संस्थान के खुलने पर स्पष्ट दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करने की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 25 तक आदेश की प्रति नहीं मिला तो शिक्षा मंत्री पर दर्ज होगा मनहानि का केस, वादा खिलाफी का लगा आरोप। एक बड़ी खबर की वादा खिलाफी का हवाला देते हुए झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को 25 जून तक का समय दिया है। इस तिथि तक फीस माफी मामले की आदेश की प्रति जारी नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत जैक सचिव पर मनहानि का मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वाहन चेकिंग अभियान जारी, जुर्माने वसूलने में उड़ रही शारीरिक दूरी की धज्जियां। बता दें, एक और कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचाव को लेकर के लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने का संदेश दी जाती है और यहीं यातायात पुलिस वाहन जांच के बाद फाइन वसूलने में इसकी कोई परवाह नहीं करते। साथ ही बता दें, वाहन चेकिंग अभियान के तहत चालकों का लाइसेंस, हेलमेट, मास्क, गाड़ी के कागजात, वाहन की बीमा आदि की जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान जिन वाहनों की कागजात या चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हेलमेट नहीं मिले तो उन वाहनों को पुलिस के द्वारा जब्त कर थाना लाई जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बसें नहीं चलाने का एसोसिएशन ने लिया
लिया फैसला। एक बड़ी खबर की यातायात के लिए आदेश जारी होने के बाद भी जिले से बसें नहीं चलेगी। यह निर्णय मंगलवार को हजारीबाग जिला बस ओनर्स एसोसिएशन ने बैठक में लिया है। तय किया गया है कि जब तक सरकार बसों के 6 माह के बकाये टैक्स को माफ नहीं करती है तब तक बसों का परिचालन बंद रहेगा। और दलील की गई वर्तमान दौर में बस संचालकों की स्थिति डामाडोल हो गई है और एक ओर किस्त की बोझ से परेशान है तो दूसरी ओर टैक्स भी उन पर बढ़ता जा रहा है। और बता दें कि राज्य में बसों का परिचालन 30 जून तक अभी नहीं होने की संभावना है। 30 जून के बाद ही बस चलाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। साथ अगली बड़ी खबर, बालू और ईंट के दाम बढ़े, योजनाएं प्रभावित। बता दें राज्य में एक सप्ताह से हो रही झमाझम बारिश ने लाभुक समेत अन्य वर्गों की कमर तोड़ दी है। राज्य में जिला प्रशासन ने बालू घाटों पर बालू उठाव को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी का परिणाम है कि राज्य में ईंटा और बालू के दाम दिन प्रतिदिन घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। और वहीं वर्तमान समय में 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू कई दिनों के इंतजाम के बाद मिल रही है। और इसी प्रकार से पहले 4000 रुपये प्रति 1000 ईंट उपलब्ध होता था, बल्कि अभी वर्तमान समय में 4700 से 5000 रुपये मिल रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी जिला इकाई ने सौंपा मांग पत्र। बता दें बीआरपी सीआरपी संघ की जिला इकाई इचकगढ़ विधायक सबिता महतो को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया गया है। और सौंपे गए मांग पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 15 वर्षों से कार्यरत बीआरपी सीआरपी की सेवा को समायोजन करने की सरकार से मांग की गई है। साथ ही मांग पत्र में सेवा समायोजन करने, सेवा शर्त नियमावली का अविलंब निर्माण करने और अन्य राज्यों की भांति वेतनमान का लाभ देने और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने जैसे कई मांग शामिल किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र। एक बड़ी खबर की, झारखंड राज्य किसान सभा की उपाध्यक्ष सह अखिल भारतीय किसान काउंसिल सदस्य सुफल महतो ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर किसानों की सहायता करने और स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित कराने की मांग किया है, जिससे उनकी स्थिति सुधर सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कुशल प्रवासी मजदूर नहीं करना चाहते मनरेगा से जुड़े काम। एक बड़ी खबर की, कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अब तक 1,84,000 कुशल मजदूर झारखंड आए हैं। कईयों की बन गया है जॉब कार्ड। राज्य में 6,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं। इसमें से 2,94,000 मजदूरों का जॉब कार्ड बन गया है। और राज्य सरकार का कहना है कि जैसे जैसे मजदूर क्वारंटाइन समय पूरा कर रहे हैं वैसे वैसे उनका जॉब कार्ड बनाई जा रही है। मनरेगा में ट्रेंड को देखा जा रहा है कि जहां बड़ी संख्या में अकुशल मजदूर मनरेगा से जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुशल मजदूर मनरेगा के तहत काम नहीं करना चाहता। आदि की दूसरे राज्य से आए कुशल प्रवासियों के लिए भी राज्य सरकार जल्द ही पहल कर सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिम्स की सभी नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। एक बड़ी खबर की, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के निर्देश के बाद निदेशक ने रिम्स में चल रही सभी नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दी है। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और शासी परिषद की बैठक के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बैंक से 100 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं लोन। एक बड़ी खबर की, बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल ने ग्राहकों के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह ऋण सैलरी, व्यापारी, उद्यमी और अन्य समस्त वर्गों को देने का निर्णय लिया है। जो अभी परेशानी से गुजर रहे हैं ऋण ले सकते हैं और ऋण चुकती को लेकर 3 वर्ष का समय दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, निबंधित मजदूरों को पैंट शर्ट पहनाएगी हेमंत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया इस योजना का शुभारंभ। एक बड़ी खबर की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निबंधित मजदूरों के लिए पैंट शर्ट और साड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत निबंधित मजदूरों को पैंट शर्ट साड़ी प्रदान किए जाएंगे और इसका लाभ पाकुड़ जिले के 29,017 मजदूरों को मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स कर्मियों का ग्रुप प्रमोशन लटका। एक बड़ी खबर, जमशेदपुर जिले से टाटा मोटर्स में अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रुप प्रमोशन की मामला कोविड-19 के कारण लटक गया है और संभावना है कि हालात सुधरने पर अगस्त या सितंबर में निर्णय लिया जाएगा। और इधर कर्मचारियों का भी ग्रुप प्रमोशन लटका हुआ है, जिससे उन्हें प्रति माह 550 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।